लॉकअप सीजन 2 जिसे शुरू होने से पहले ही बहुत हाइप मिली ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कंटेस्टेंट लिस्ट। इनको नहीं पता दिस इज ए नेटफ्लिक्स शो प्रोड्यूस्ड बाय एकता माता। इट्स बेसिकली लाइक ए सस्ता बिग बॉस बट इज वेरी शॉर्ट। सिर्फ 6 हफ्ते का शो है। हर हफ्ते 5 एपिसोड रिलीज होंगे फ्रॉम सैटरडे टू वेडनेसडे। हर जगह कैमरास लगे होते हैं। कंटेस्टेंट्स के पास कोई डिवाइस नहीं होते हैं और टास्क वगैरह होते हैं। इस सीजन को होस्ट कर रहे हैं रितेश देशमुख और फराह खान। इसमें 15 कंटेस्टेंट है। सबसे पहले सी हैव सबकी प्यारी शिवांगी जोशी। तो ये इस जुल्म में अंदर आई है कि ये बहुत बोरिंग है। वो बोरिंग नहीं, बस बहुत अच्छी है। और आज के ज़माने में अच्छे लोगों को बोरिंग का टेक दे दिया जाता है। अगला कंटेस्टेंट है एक ऐसा एक्टर जिसके फैंस ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये कभी रियलिटी शो में भी आएगा। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन ओनली हर्षद चोपड़ा। तो इसका जुल्म ये है कि ये बहुत ही ग्रेटफुल है। मगर क्यों? क्योंकि हर्षद अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखता है। अब ये कैसा जुल्म हुआ भाई? इट्स ए पर्सनल चॉइस कि क्या बताना है और क्या नहीं। तो कंटेस्टेंट्स को अपने सेलमेट को चूज करने का मौका मिलता है एंड शिवांगी ने हर्षद को चूज किया। बड़े अच्छे लगते हैं। जब कोई कंटेस्टेंट अपने सेलमेट को चूज करता है तो एक कार्ड मिलता है जिसमें कॉन्फिडेंशियल और एक्सपोज लिखा होता है और उनको अपने सेलमेट के साथ एक सीक्रेट शेयर करना होता है। तो इन दोनों को एक्सपोज कार्ड मिला था विच मीन्स उन्हें अपना एक सीक्रेट एक रूम में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने बताना पड़ता है। तो हर्षित ने एक्सप्लेन किया कि वो हमेशा से इतना प्राइवेट नहीं था। वो अपने करियर की स्टार्टिंग में सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव था, पर 2010 में उसकी गर्लफ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। जिन दोनों पर वह इतना भरोसा करता था उन्हीं दोनों ने इसका दिल तोड़ दिया। ये तो सच में आदित्य हुड्डा निकला। अब इस बात ने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि सब बैठकर सोचने लगे कौन था, मैं थी, तुम थी, कौन था। हर्षद ने किसी का नाम नहीं लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बट अगर कुछ लोग उसमें किसी एक्ट्रेस का नाम खींचने लगे तो इसमें बंदे की क्या गलती भाई? हर्षद कुछ भी बोले तो प्रॉब्लम, हर्षद चुप रहे तो प्रॉब्लम, गुलाब जामुन खाए तो प्रॉब्लम, सांस ले तो प्रॉब्लम। अब बोलेंगे कि नीट पेपर लीक होने के पीछे भी हर्षद का हाथ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट फॉर टीआरपी मैनेजमेंट ओवर नेटफ्लिक्स, द नेशनल जीजू, हिज कनेक्शन, विलन योगेश एंड आकांक्षा। एक मक्कार और एक झूठा, ऐसा मैं नहीं, नेटफ्लिक्स बोलता है। मैट टू द मोस्ट वायरल फेमस कपल ऑफ 2026। शो में और भी जाने माने कंटेस्टेंट्स हैं जैसे कि धीरज धोपर, जिन्होंने कहा कि वो इस शो में आने के बाद अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाएंगे। भाई रहने दे, तेरी फेक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। एंड राम कपूर, ए 52 ईयर ओल्ड मैन, ऐसा मैं नहीं, शो के कंटेस्टेंट्स का कहना है। एंड अगली है गोविंदा की वाइफ सुनीता। उन्होंने खुद को शो में इंट्रोड्यूस कराया कि वो गोविंदा की वाइफ सुनीता है, पर अगर उन्हें शो में कोई गोविंदा की वाइफ बोल दे तो उनका ये रिएक्शन होता है। जाएगा तब तुमको पता चलेगा, ज्यादा बकचोदी ना करो भाई। और अगली कंटेस्टेंट थी गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा। आकांक्षा को भी एक्सपोज कार्ड मिलता है और उसने एक ऐसा रिवोल्यूशन किया जो कि उसके घर वालों को भी नहीं पता था। दैट सी एंड गौरव आर गेटिंग ए डिवोर्स और ये दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। तो वो क्या था जो हम 6 महीने पहले बिग बॉस में देख रहे थे? अब समझ में आ रहा है कि गौरव खन्ना खुद को आईटीवी का सुपरस्टार क्यों समझता है। इतनी टॉप टीयर एक्टिंग की है दोनों मियाँ बीवी ने, इनको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तो एनीवेज, सीज आकांक्षा एंड हर्षित गॉट द एक्सपोज कार्ड्स एंड हैड टू रिवील द सीक्रेट अबाउट देमसेल्फ। उनको इस हफ्ते के लिए सेव किया जाता है, वो एलिमिनेट नहीं होते हैं। बाकी सारे कंटेस्टेंट डेंजर जोन में चले जाते हैं। हर्षित और आकांक्षा को राशन खरीदने की पावर मिलती है जैसे कि बिग बॉस में होता है, पॉइंट्स कमाओ और खाना मंगाओ। बिग बॉस की तरफ फेक लव एंगल्स भी होते हैं, वरना हाइप कैसे मिली? आई डोंट नो क्यों लोग इस पुराने गिफ्ट का यूज करते हैं, आकांक्षा को ट्रोल कर रहे हैं। तो अगले कंटेस्टेंट थी श्रेया। पहले उसकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर थी, पहले सब उकसाओ, उन्हें प्रवोक करो और लड़ाइयाँ करो कि पूरा घर तुम्हारे खिलाफ हो जाए। बात में तो वो सिर्फ योगेश और आकांक्षा से लड़ रही थी क्योंकि इस शो में आने से पहले उनकी अच्छी खासी लड़ाई हुई है। अपने पॉडकास्ट में भी श्रेया ने आकांक्षा के बारे में बहुत बुरी बातें बोली थी। इसी वजह से शो में आते ही पहले ही दिन उनका लफड़ा चालू हो गया। इसके बाद श्रेया एक एक करके सबसे लड़ने लगी, जैसे कि धीरज, आकांक्षा और हर्षद, जिनसे इसकी पहले बहुत अच्छी बनती थी। सूफी मोतीवाला वाज वन ऑफ हर क्लोजेस्ट फ्रेंड इन दिस शो, बट
बट 1 वीक के लास्ट एपिसोड में सूफी के साथ भी इसकी बहुत सीरियस वाली लड़ाई हो गई। श्रेया को लगता है कि शायद ये सब करने से वो एक तरफ और 14 कंटेस्टेंट्स एक तरफ, वो पूरी तरह कॉर्नर हो जाएगी, ऑडियंस की सिंपत्ति मिलेगी। बाद हंगामा सॉन्ग पर उसकी रील बनेगी और वो फिर बनेगी नेक्स्ट फरहाना भट्ट। बट हर स्ट्रेटेजी इज बैक फायरिंग बिकॉज ऑफ वो तो उन लोगों के बारे में भी बुराई कर रही है जिन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, सो वो किसी की भी सगी नहीं लग रही। फॉर एग्जाम्पल शिवांगी और श्रेया का भी अच्छा कनेक्शन था क्योंकि वो एक वेब सीरीज में एक साथ काम कर चुके हैं। शिवांगी के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बट फिर वो उसकी पीठ पीछे ये बोल रही थी कि उसका पिछला शो फ्लॉप था। हिम्मत तो देखो इसकी, एकता माता के शो में बैठकर एकता माता के शो की बुराई कर रही है। वो ये भी कह रही थी कि हर्षित बहुत एरोगेट है, तभी उसको कोई काम नहीं दे रहा। विज अगेंस्ट सराउंडिंग आयरनिंग एंड क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ऋषभ ने ये रिश्ता में कृष का साइड रोल निभाया था और शिवांगी और हर्षद ये रिश्ता शो के मेन लीड रह चुके हैं। चलो ऋषभ को कम से कम साइड कैरेक्टर तो था, उसको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिल रहा था, बट ये तो किसी सीरियल में साइड कैरेक्टर भी नहीं थी, तो दूसरों के बारे में क्यों ही बोल रही है। एंड इफ यू आर वेराइटिंग हर्षित और शिवांगी ऐसे अनप्रॉब्लमेटिक इंडिविजुअल के अंदर क्या कर रहे हैं ऐसे माहौल में, ये देख लीजिए। ए परफेक्ट विजुअल रिप्रेजेंटिंग ऑफ आग लगी बस्ती में हम अपनी मस्ती में। इतनी सीरियस लड़ाई चल रही होती है और इन दोनों को वेज और नॉन वेज की पड़ी होती है और इसके बाद एक कंटेस्टेंट्स को निकाला जाता है, वो थी शेषा अय्यर। इसे होस्ट करने के लिए आई थी कंगना रनावत, जो कि लोकल सीजन 1 की होस्ट रह चुकी थी। कंगना इसीलिए आई थी क्योंकि कंगना का ऑरा सलमान खान जितना तो नहीं पर उसके जैसा है। वो कुछ भी बोलने से कभी नहीं घबराती, जो होता है सीधा बोल देती है। इसके बाद वाइट कार्ड एंट्री होती है शिल्पा शिंदे की। जी हाँ, शिल्पा शिंदे की। वैसे भी घर में बहुत शांति थी, अब कोई ना कोई तो चाहिए था क्लेश करने के लिए, जो हर वक्त लड़ाई करता रहे, और शिल्पा शिंदे ने बिल्कुल वैसा ही किया। पहले दिन आते ही लड़ाइयाँ शुरू। एक सेकंड, शो में पहली बार आए हो? शो भी पहली बार देखा नहीं कभी कोई शो? बुलशिट, कोई शो देखा नहीं इस तरह का? आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। हाँ, लोग देख रहे हैं ना, तो आप सब लोग मूर्ख हैं। पहली बार शो में आए हो, बोलो पहली बार शो में आए, पहली बार शो में आए, लेकिन शो पहली बार नहीं देख रहे हो ना। शो सब देख के आए कि शो क्या है। इट्स अ सर्वाइवल शो एंड झुंड में खेलना है, बेशक खेलो। फिर क्या हुआ? नहीं, मैं बता रही हूँ। आज तो फर्स्ट डे है ना, अब देख कल से क्या करूँ। शिल्पा को लगता है कि इसने ही सिर्फ रियलिटी शो देखे हैं और सिर्फ यही रियलिटी शो कर सकती है, इसके अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं रियलिटी शो के लिए। के बाद एक कंटेस्टेंट और है रियाज अली, अपने 27 मिलियन फॉलोवर के साथ। उस बेचारे को कोई कलेश नहीं करना, किसी लड़ाई में शामिल नहीं होना, कोई लफड़ा नहीं करना, उससे शांति चाहिए बस। वो अपने में ही रहता है। फूड के लिए जहाँ कोई भी बोल सकता है, कोई भी लड़ाई कर सकता है, वो वहाँ पर भी नहीं जाता। मुझे लगता है या तो उस बेचारे को पता ही नहीं है कि यहाँ पर आने के बाद लड़ाई दंगे लफड़े कलेश करना पड़ता है, और वो बेचारा ऐसे ही आ गया। इस पूरे शो में जो सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट्स है वो है लैला। भाई इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस पर जोक बन रही है, ये नहाता नहीं है, हर कहीं पर हर कुछ कर देता है, बट सबसे एंटरटेनिंग बंदा यही है पूरे शो में। कितनी सीरियस वाली लड़ाई क्यों ना चल रही हो, ये अपना आएगा, कभी डांस दिखा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी हंस रहा है, और इस शो में इसके साथ बहुत गलत भी हुआ। और इस शो ने तो एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी। मोतीवाला को पहली बार किसी की ड्रेस अच्छी लगी और वो थी कंगना की। बट अब इस शो में एंट्री हो चुकी है गौरव खन्ना की, जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बाय।